अध्याय 8 त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्व समीकरण प्रश्न 8.4 का क्वेश्चन। निम्नलिखित त्रिकोणमितीय समीकरण को थीटा का मान के लिए हल कीजिए जबकि थीटा का मान 0 और मतलब 90 अंश से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो देखो, तो इस पहला क्वेश्चन क्या दिया है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इसमें अब हमें क्या करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखो एक कॉमन चीज है, ठीक है, हल करते हैं। चार्ट में, चूंकि चार्ट में साइन 45 अंश बराबर कॉस 45 अंश का मान सेम होता है। ठीक है, सेम होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब देखो ये थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, तो अब साइन 45 अंश भी तो लिख सकते हैं क्योंकि चार्ट में दोनों का मान क्या है, सेम है। साइन 45 में भी 1/√2 आता है और कोस में 45 में भी 1/√2 आता है। तो साइन 45 हो सकता है थीटा का मान, सिंपल सीधा बात। ठीक है, तो इस तरफ लिख सकते हो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। तो क्या लिख सकते हो, थीटा का मान 45 अंश लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि थीटा का मान दोनों सेम है, तो इसका थीटा का मान कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 2 cos थीटा बराबर 1 दिया है। तो हमें क्या चाहिए, थीटा का मान। ठीक है, तो इसे हल करते हैं, इस तरफ करते हैं, चलो हल। तो दिया उसे लिख लेना एक बार, 2 cos थीटा बराबर 1। ठीक है, तो 2 को पक्षांतर करो सबसे पहले, cos थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो cos थीटा में देखो 1/2 कितने अंश में आता है, तो 60 अंश में आता है। ठीक है, cos थीटा बराबर 1/2, 1/2 cos 60 अंश में आता है। ठीक है, 1/2 cos और थीटा के 60 अंश में आता है। ठीक है, समझ गया कैसे लिखे करके। ठीक है, तो अब देखो हमें, देखो थीटा के जगह क्या लिखा है, 60 अंश, तो बस डायरेक्ट करके लिख देना, थीटा बराबर 60 अंश आ गया इसका आंसर। बस इतना ही करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, ऐसे सिंपल बनाना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है। ठीक है, तो देखो हल करते हैं, सिंपल है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 को पक्षांतर करते हैं इसका। ठीक है, 2 को पक्षांतर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/, तो देखो 2 नीचे में ही जाएगा। ठीक है, ये क्या है, गुणक फॉर्म में है, तो गुणा अब क्या चला जाता है, बटे में चला जाता है, बटाले में रहता है। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 2 गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, तो स्क्वायर को उस तरफ पक्षांतर करते हैं तो क्या लग जाता है, वर्गमूल लग जाता है। जानते हो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पूरा में वर्गमूल लग जाता है 1/4। ठीक है, तो देखो, तो अब इस तरफ लिख सकते हो साइन थीटा बराबर, तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 4 का वर्ग कितना होता है, 2, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब साइन थीटा बराबर 1/2 कितने अंश में आता है उसको बस पता करना है। ठीक है, साइन थीटा बराबर 1/2 कितने में आता है, साइन 30 अंश में आता है। ठीक है, तो थीटा की जगह 30 अंश है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30 अंश इसका मान। ठीक है, बस ऐसे ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सरल स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। जैसे चौथा क्वेश्चन देखते हैं, 3 tan इसका थीटा बराबर -1 बराबर 0। ठीक है, इतना दिया है हमें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 को पक्षांतर करेंगे। पहले हल कर लेते हैं, चलो हल करके लिखते हैं, 3 tan स्क्वायर थीटा -1 बराबर 0। ठीक है, इतना दिया है हमें, तो देखो 3 tan स्क्वायर थीटा -1 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, तो अब 3 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो बटे में चला जाएगा उसके, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्क्वायर को पक्षांतर करते हैं तो वर्गमूल लग जाता है, पता है। ठीक है, tan स्क्वायर पक्षांतर करेंगे तो tan थीटा बराबर इसमें क्या लग जाएगा, वर्गमूल 1/3। ठीक है, तो अब देखो ये tan थीटा बराबर, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, 3 का तो वर्ग नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें वर्गमूल लग जाएगा। ठीक है, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, तो tan थीटा बराबर 1/√3 कितने अंश में आता है उसको याद रहेगा तो बनेगा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर, ये क्या होता है, tan
30 अंश में होता है। ठीक है, 30 अंश का मान क्या होता है, 30 अंश का मान 1/√3 होता है। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा इसका मान, थीटा बराबर 30 अंश आ जाएगा इसका भी मान। ठीक है, समझ गए क्या, ऐसे हल करना है वाले क्वेश्चन को। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन 2 sin थीटा बराबर √3। ठीक है, तो हल करते हैं इसे, एक बार लिख लेना, 2 sin थीटा बराबर √3 दिया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 2 को पक्षांतर करेंगे, तो साइन थीटा बराबर √3/2 हो जाएगा। ठीक है, √3/2 हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर √3/2 कितने अंश का मान होता है, 60 अंश का होता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, √3/2 कितना होता है, साइन 60 अंश का मान होता है। ठीक है, तो देखो थीटा की जगह कितना मान आ जाएगा, अब हमारा थीटा के 60 अंश आ जाएगा। बस इतना ही करना है। ठीक है, समझ गए। अब देखो ये वाले में देखो छठा क्वेश्चन टेन थीटा बराबर 0 दिया है, तो टेन थीटा बराबर 0 दिया है, तो इसको देखो टेन थीटा बराबर 0 दे दिया है, तो जीरो जीरो कब का आता है, टेन थीटा ही में तो आता है, 0 अंश में ही तो आता है। तो इसको एक बार लिख लेना, टेन थीटा बराबर 0। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो, टेन थीटा बराबर टेन 0 अंश। ठीक है, 0 अंश में ही तो आता है। ठीक है, तो अब इसका थीटा का मान क्या आ जाएगा, 0 अंश आ जाएगा। ठीक है, समझ गए वाला क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, 3 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो देखो हल करते हैं, तो 3 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 4 दिया है। ठीक है, तो 3 को पक्षांतर कर लो पहले, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 को पक्षांतर करते हैं तो वर्गमूल लग जाता है, जानते हो, कोसेक थीटा बराबर वर्गमूल 4/3। ठीक है, तो कोसेक थीटा बराबर, ये क्या होगा, 4 का वर्ग तो 2 होता है हमें पता है, फिर 3 का नहीं होता है, तो 3 में क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर 2/√3 कितने अंश में आता है, 60 अंश में ही आता है। कोसेक 60 अंश में √2/√3 आता है। ठीक है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हल करेंगे वाले क्वेश्चन को। आठवां क्वेश्चन 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 दिया है। ठीक है, तो हल करते हैं, सरल क्वेश्चन है, 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 2 को पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर, तो 2 इसके बटे में जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणी 2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर लगा है तो इस तरफ पक्षांतर करते हैं, क्या लग जाता है, वर्गमूल, cos थीटा बराबर वर्गमूल लग जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 4 का वर्ग 2 होता है। ठीक है, इतना समझ गए। तो cos थीटा बराबर 1/2 कितने अंश में आता है, 60 अंश में आता है, तो लिख सकते हो cos थीटा बराबर cos 60 अंश में आता है। ठीक है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, समझ गया क्या। अब देखो 9वां क्वेश्चन देखते हैं, 4 sin स्क्वायर थीटा -3 बराबर 0 दिया है। ठीक है, तो इस तरफ हल करते हैं, हल करके लिख लेना एक बार, हल। ठीक है, तो ये लिखते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा -3 बराबर 0। ठीक है, तो 3 को पक्षांतर करेंगे सबसे पहले, 4 sin स्क्वायर थीटा -3 है, उस तरफ जाकर +3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 4 इसके बटे में चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 हो जाएगा। तो अब वर्ग को पक्षांतर करते हैं तो क्या लग जाता है, वर्गमूल लग जाता है, साइन थीटा बराबर वर्गमूल 3/4। ठीक है, तो अब देखो साइन थीटा बराबर, तो वर्ग 3 का तो वर्ग नहीं होता है, तो उसमें क्या लगेगा, अंडर रूट लगा रहेगा, तो 4 का वर्ग 2 होता है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो साइन थीटा बराबर √3/2 कितने अंश का मान होता है, 60 अंश का होता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर साइन
60 अंश का मान क्या होता है, अंडर रूट 3/2 होता है। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, सरल क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही हल करना है सब क्वेश्चन को। ठीक है, 10वां क्वेश्चन 4 सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर 3 दिया। ठीक है, हल करते हैं। तो देखो लिख लेते हैं एक बार, 4 सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर 3 दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 को पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, माइनस है तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा, -1 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 3 + 1 हो जाएगा। तो देखो ये 4, अब 4 को भी पक्षांतर कर सकते हैं, 4 को उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं। चलो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, 4, और इसके इस 4 को पक्षांतर कर बटे में 4 आ जाएगा। तो देखो ये 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, तो सेक थीटा बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर को भी पक्षांतर करूंगा, 4 एकम 4 एक बार हो गया, स्क्वायर का भी पक्षांतर करूंगा तो क्या होगा, वर्गमूल 1 होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 ही तो आएगा। तो सेक थीटा बराबर 1 कितने अंश में आता है, सेक थीटा बराबर 1 कितने अंश में आता है, तो क्या आता है, लिखते हैं सेक थीटा बराबर सेक 0 अंश में आता है। ठीक है, सेक थीटा बराबर 1 कितने में आता है, 0 अंश में आता है। ठीक है, तो 0 अंश लिख लिए तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। ठीक है, समझ गए क्या इसको, इतना हो गया। ठीक है, तो अब देखो 11वां क्वेश्चन देखते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया है, हल करके लिखते हैं एक बार, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब स्क्वायर को पक्षांतर करते हैं तो क्या लगता है, वर्गमूल लगता है। कॉट थीटा बराबर √3 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर √3 कितने अंश में आता है, 30 अंश में आता है। कॉट थीटा बराबर कॉट 30 अंश में आता है, √3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा थीटा का मान, थीटा का मान हो जाएगा 30 अंश। ठीक है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऐसे ही हल करना है सब क्वेश्चन को, और ये प्रश्न वाली और ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। ठीक है।